नमस्कार, स्वागत है आपका कुजर बुक यूट्यूब चैनल में। आज हम विद्या पब्लिकेशन के एक और प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें हिंदी पर ज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके पहले कि अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वीडियो री एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कि GS और हिंदी और अदर सब्जेक्ट्स की कराई जा रही हैं, तो उन्हें चैनल पर जा कर के आप ज़रूर देख लें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो देखते हैं आज के हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। या उस भवन से लघुत्तम है, उस भवन से लघुत्तम है, यह उस भवन से लघुत्तर है, या यह उस भवन से लघुत्तर है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी यह उस भवन से लघुत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आशय का पर्यायवाची शब्द है आहार, आंचल, तात्पर्य या अपरिहार्य। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तात्पर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जी नवीस शब्द है तद्भव, विदेशज, देशज या संकर। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी जो अर्जी नवीस शब्द है वो है शंकर शब्द, यानी ऑप्शन डी हमारा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। गुणवाचक, जातिवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जातिवाचक। यानी गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक ये तीनों ही विशेषण के प्रकार हैं, जबकि जातिवाचक विशेषण का कोई प्रकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? कहा सुनी, पंच प्रमाण, बेटा बेटी या चौराहा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बेटा बेटी। क्योंकि द्वंद्व समास में चा यानी और शब्द का लोप होता है, तो इसलिए बेटा और बेटी में जो समास होगा वो होगा द्वंद्व। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यह ऑप्शन डी हमारा है, अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं पहाड़ों में। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अगला प्रश्न है, कोमल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ऑप्शन है कर्कश, कृपण, कठिन या कठोर। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी, यानी कोमल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कठोर। अगला प्रश्न है, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शंस हैं, अपनी प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अपनी बनाई हुई वस्तु सभी को अच्छी लगती है, यानी ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिजीविषा, जिज्ञासा या ज्ञातज्ञ। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी, यानी जिज्ञासु, यानी जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जिज्ञासु कहते हैं। अगला प्रश्न, तदुपरांत में उपसर्ग है तद, तदुप, तद या तत्। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तत्, यानी इसका जो संधि विच्छेद हमारा बनता है वो बनता है तत् प्लस उपरांत, यानी तदुपरांत। तो हमारा जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा तत्। अगला प्रश्न है, कुटुंब का तद्भव रूप होगा कुटुंब, परिवार, वंश या कुटुवर। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए, यानी कुटुंब। अगला क्वेश्चन है, जामुन का तत्सम रूप है यामुन, यामुण, जम्बुल या जाम्बूड़। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जम्बुल। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन या महादीन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अकिंचन। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़ाकू में प्रत्यय है कु, अकु, आकू या डाकू। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी, यानी आकू। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृत या विषाद। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी, यानी विषाद।
अगला प्रश्न है, पितृनुमति का संधि विच्छेद है पितृ प्लस अनुमति, पितर प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति या पितर प्लस अनुमति। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पितृ प्लस अनुमति जो होता है उसका संधि बनेगा जाके पितृनुमति, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर या लहर। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी व्यय। अगला क्वेश्चन, इनमें से सामान्य भूतकाल का वाक्य है राम दौड़ता है, राम दौड़ेगा, राम दौड़ा या राम दौड़ रहा है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राम दौड़ा। यानी राम दौड़ा से ये ज्ञात होता है कि राम दौड़ चुका है, तो ये भूतकाल की बात कही जा रही है, इसलिए जो राम दौड़ा वाक्य है ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल का। अगला प्रश्न है, बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची है आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ डेट या आउट ऑफ लिमिट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आउट ऑफ ऑर्डर। यानी कोई ऐसी चीज़ जो ऑर्डर में ना हो तो वो बिगड़ी दशा में होगी, इसलिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अक्षयपद मिलना। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अगला प्रश्न है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली है, अर्थ के आधार पर यह वाक्य है आज्ञावाचक शब्द, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में नहीं शब्द लिखा हुआ है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, यानी ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रत्यक्षदर्शी, पारदर्शी, हस्तमलक या हस्तलाघव। तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन सी, यानी हस्तमलक। यानी सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाने को हम कहते हैं हस्तमलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है? ऑप्शन है अनल अनिल, कपाट किवाड़, अज अजा, अंत अंत्य। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, यानी कपाट किवाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया, योजक क्रिया, अधिकार घोतक क्रिया। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी, यानी योजक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द है योद्धा, दशानन, राक्षस या सुर। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दशानन। अगला क्वेश्चन है, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है कबीर ग्रंथावली में, पद्मावत में, सूरसागर में या रामचरितमानस में। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पद्मावत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी, यानी स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, आकाश बहुत ऊंचा है या खाई बहुत नीची है। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी, यानी माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। ये एक शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वशी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, निराला या अज्ञेय। तो उर्वशी जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ है मतलबी होना, सबसे अलग हो जाना, सन्यासी हो जाना, सब तरह से पतित होना।
तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सब तरह से पतित होना। अगला प्रश्न है, विश्वैक्य का संधि विच्छेद है विश्व प्लस ऐक्य, विश्व प्लस इक्य, विश्व प्लस ईक्य या विश्व प्लस ऐक्य। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी विश्व प्लस ऐक्य का जो संधि बनेगा वो बनेगा विश्वैक्य। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या होती है? 33, 11, 25 या 52। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्पर्श व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो है 25। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1843 में, सन 1900 में, 1902 में या 1903 में। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद होता है मालिनी, बरवय, रोला या इंद्रवज्रा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बरवय। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? माधुरी, मर्यादा, कविवचन सुधा या सरस्वती। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी यानी कविवचन सुधा जो पत्रिका है इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, वाह क्या छक्का मारा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक या संकेतवाचक। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला प्रश्न है, संभवतः का अंग्रेजी पर्यायवाची है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एज अफोरसेड, एज अ मैटर ऑफ कोर्स, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ जनरल रूल। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी एज अ मैटर ऑफ कोर्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट या साइकिल। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फटाफट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद। तो यह देखते हैं, संपूर्ण चराचर विश्व में रा में दिया है इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही, ला में दिया है एक भगवान ही परिपूर्ण है, और वा में दिया है वह बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है वैसे ही। तो इसमें आपको क्रम से लगाना है और वाक्य को पूरा करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला स्थिर है जैसे कि जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद, फिर उसके बाद में हो जाएगा बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है वैसे ही, फिर यह वाला हो जाएगा संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है, इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही। तो जो इसके हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वाह होगा पहले, फिर या, फिर ला और फिर रा। तो जो संपूर्ण वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद, बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है, इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब प्राणियों में स्थित भावना का भजन करना है। तो यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। तो इसका शुद्ध वर्तनी विश्लेषण हो जाएगा का प्लस ओ प्लस या प्लस आ प्लस ला प्लस आ, यानी हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? न तत्पुरुष का, अलुक का, संबंध तत्पुरुष का या बहुव्रीहि समास का। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संबंध तत्पुरुष का। अगला प्रश्न है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का, प्रेमचंद प्रसाद का या रांगे राघव का। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी सेवा सदन जो उपन्यास है वो है प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न है, स्वजाति का विलोम शब्द है अजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा विजाति यानी ऑप्शन डी एकदम सही है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी छांटिए त्रिदोष, त्रिदोष, त्रिदोष या त्रिदोष। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी त्रिदोष। अगले प्रश्न में
यानी 46 से 50 में यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, तो इस पैराग्राफ को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़िए और प्रश्न देखते हैं। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है क्योंकि वह, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विषयों की सूचना मात्र देती है। अगला प्रश्न है, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह मनुष्य से पूर्णतया जोड़ता है, यह स्व को पर का अनुवर्ती बनाता है, यह मनुष्य को आत्मतोषी एवं अपरिग्रही बनाता है, या ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा व्यवहार में संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी, यानी मनुष्य को आत्मतोषी एवं अपरिग्रही बनाता है। अगला प्रश्न है, उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य निज से पर को अधिक महत्व दे, लोक से परलोक को अधिक महत्व दे, परावलंबन से स्वावलंबन को अधिक महत्व दे, या परा विद्या से अपरा विद्या को अधिक महत्व दे। तो सही उत्तर हमारा इसमें है पहला, यानी ऑप्शन ए सही है, यानी उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य निज से पर को अधिक महत्व दे। अगला प्रश्न है, गद्यांश में रेखांकित पद से अभिप्रेत है मितव्ययी ना होना, दरिद्र होना, धन संग्रही ना होना, या धन लोलुप होना। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी धन संग्रही ना होना। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको पैराग्राफ से मिल जाएंगे, तो उस पैराग्राफ को आप लोग आराम से पढ़िए, फिर सभी प्रश्नों के आंसर कीजिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहम की उद्दीप्ति का मुख्य कारण है उसका साक्षर होने पर भी निरक्षर होना, साक्षर होने पर भी अर्धसभ्य होना, शून्यवाद में गहन विश्वास होना, अंदर से अशिक्षित होना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अंदर से अशिक्षित होना। तो ये थे आज के हमारे हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे हमें वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।